हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक्स है ना, वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है और कैपेसिटर्स के बारे में, जिसका मार्केट लैंग्वेज में कंडेंसर्स बोला जाता है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर्स इलेक्ट्रो स्टडीज़ का टॉपिक हमारे यहाँ चल रहा है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैपेसिटर। क्या आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है? उसके बारे में आज हमारे वीडियो पे आप बने रहें और आपको पूरा ऑनलाइन क्लास मिलने जा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स एक्चुअल में मेरे टॉपिक्स का नाम ही कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बारे में ही हम सारा डेरिवेशंस आपको बताने वाले हैं। कैपेसिटर्स का मार्केट लैंग्वेज में कंडेंसर बोला जाता है, जो पंखा में यूज किया जाता है ना। सबसे पहला पॉइंट कि कैपेसिटर समझने से पहले आपको समझना होगा कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सेमी कंडक्टर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कंडक्टर्स क्या होता है। ठीक है, देखो कंडक्टर्स तो लगभग स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है। ठीक है, दैट इज द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से फ्लो कर जाता है। दैट इज द कंडक्टर्स, है ना। तो एक लाइन में इसको डिफाइन कर देते हैं कि the material which conduct heat and electricity is called conductor। ये भी लिख देते हैं कि it have large number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद देखो दूसरा आते हैं हम लोग इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर तो साफ तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो इट सीधा लिखते हैं, इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इंसुलेटर्स में, है ना, क्योंकि इट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस इट हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब हम लोग थर्ड में आते हैं, सेमी कंडक्टर। तो भैया एक बात समझ लो पहले कि सेमी कंडक्टर एक्चुअल में होता क्या है। देखो सेमीकंडक्टर्स एक टाइप का इंसुलेटर ही होता है। ठीक है, मतलब इंसुलेटर्स को, किसी भी टाइप के इंसुलेटर्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, ध्यान से समझना कि मान लेते हैं ये इंसुलेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होने नहीं देगा ये। तो कुछ इंसुलेटर्स ऐसा होता है ना कि अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे, अगर इससे हम लोग हीट पास करेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री होने लगता है। तो वही फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। मतलब सेमीकंडक्टर एक टाइप का इंसुलेटर होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखने पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करने लगता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। दैट इज द इंसुलेटर। ठीक है, तो दैट इज सेमीकंडक्टर। तो मतलब सीधा हम लोग बोलेंगे कि द इंसुलेटर kept inside electric field, then its electrons are free to move, so it conduct इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो सेमीकंडक्टर एक टाइप का इंसुलेटर होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखने पर उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह फ्री मूव करने लगता है, जिससे वह इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर देता है। दैट इज द कंडक्टर। इंसुलेटर के बारे में हम लोग समझे और सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग कैपेसिटर समझते हैं।
देखो हम लोग आते हैं कैपेसिटर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है एक्चुअल में? कैपेसिटर्स का काम क्या होता है पता है? चार्ज को स्टोर करने का, ठीक है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और ये भी जान लो कि चार्ज जो स्टोर होता है कैपेसिटर्स में, उस कैपेसिटर के अंदर में देखना कि कैपेसिटर से दो तार निकलता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाला तार, है ना। तो उसके अंदर में कैपेसिटर्स के जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो उसके अंदर में दो कंडक्टर होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो चार्ज स्टोर होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। दैट इज द कैपेसिटर्स, और उसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, है ना। तो कैपेसिटर्स का सिंपल डेफिनेशन देना है कि इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द कैपेसिटर्स। अब देखो तो इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to store the charge between two terminal, ठीक है। अब इसे हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, तो कैपेसिटर्स का डिफिनेशन दिए, है ना। तो चार्ज जो स्टोर होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो चार्ज स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो अब हम लोग आते हैं फैराड लॉ। तो फैराड लॉ का मतलब क्या होता है? फैराड लॉ एक टाइप का, अगर हम लोग इसको बनाया भी जाए तो देखो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इसमें दो प्लेट लगा होता है, ये एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और इसमें एक इंसुलेटर प्लेट होता है, ठीक है। तो ये वाला मेरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। अब देखो फैराड लॉ का स्टेटमेंट क्या देंगे, पहले स्टेटमेंट समझ लो कि द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे, मतलब जितना वोल्टेज स्टोर होगा ना वह चार्ज पर डिपेंड करेगा, मतलब चार्ज जितना स्टोर होगा वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। तो भैया कब तक? तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लोग C लगाएंगे, पता है इसे C पर पूरा चैप्टर्स में खेल, मतलब C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। किसका? तो ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि कैपेसिटेंस एक्चुअल्स में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। एक्चुअल में कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में डिफरेंस होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस को बोलेंगे जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है, कंडेंसर को बोलेंगे। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, मतलब जैसे कंडेंसर जो आपको मार्केट में मिलेगा वो अलग अलग कैपेसिटीज का मिलता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें स्टोर होता है उसकी क्षमता को बोलते हैं, कि मतलब कैपेसिटर्स में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। अब कैपेसिटेंस को सिंबल मतलब किस तरह से मेजर करते हैं, तो फराड उसका यूनिट होता है, ठीक है। फराड या माइक्रो फराड लिखा हुआ रहता है, मतलब फराड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो तो सीधा आप लोग लिखेंगे कि द कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग द चार्ज
charge in a capacitor is called capacitance, is called capacitance। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का फराड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो अब हम लोग ऐसा यूनिट भी समझ गए। तो जनरल यूनिट कैसे निकालोगे, Q बराबर सी बी, तो यहाँ से C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई वी। तो अब अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का यूनिट कूलम और वोल्ट का वोल्ट, तो कूलम वोल्ट इनवर्स वोल्ट। डायमेंशन भी एक साथ सीखते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर गुना टाइम, और वोल्टेज का डायमेंशन आपको हम साइड में दिखाते हैं, E इक्वल टू वी बटे आर। तो V बराबर E गुना आर। व्हाट इज E? E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय डैश चार्ज इनटू आर। अब फोर्स का डायमेंशन आप डाल दो mlt माइनस 2, चार्ज का एम्पियर गुना टाइम, डिस्टेंस का L, इसका मतलब L L मिल करके L स्क्वायर एम्पियर इनवर्स 1 T माइनस 3। तो ये मेरा वोल्टेज का भी डायमेंशन आपको सीखा है। अब यहाँ उठा करके डाल दो ml स्क्वायर एम्पियर माइनस 1 है ना, और T ऊपर जाएगा तो माइनस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल्स में हो क्या रहा है कि m ऊपर भेजोगे तो माइनस 1 होगा, और L ऊपर भेजोगे तो माइनस 2 होगा। एम्पियर को ऊपर भेजोगे स्क्वायर होगा T के पावर 4। तो आपने डायमेंशन भी सीख लिया, ठीक है। तो ये मेरा कैपेसिटेंस का टॉपिक था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो डेरिवेशंस भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जैक बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आपको पूछ सकता है कि 1 फराड किसे बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसको रफ करना चाहते हैं, पहले नोट करो। ये देखो, इसको यहां पर हम लोग एक डिफाइन भी कर देते हैं आपको, कि डिफाइन क्वेश्चन कर देगा तो क्या करोगे तुम। तो डिफाइन 1 फराड, ठीक है। देखो आसानी से आप लिख सकते हो Q इक्वल टू सी बी। तो C बराबर आपको हमने बताया Q बटे V। तो अगर 1 फराड को डिफाइन करना है तो कैपेसिटेंस की जगह पे 1 फराड, चार्ज कितना हो जाएगा तब आपका 1 कूलम होना चाहिए, और वोल्ट 1 वोल्ट, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन दे सकते हो कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 कूलम का चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में, तो उस समय कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फराड। मतलब कि ऐसा लैंग्वेज दे देते हैं कि व्हेन द 1 कूलम चार्ज stored in a capacitor at potential difference, ये देखते हैं, potential difference of 1 volt, then capacitance is 1 फराड। डिफाइन भी हो गया है ना। पहले आप लोग नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। मतलब आप सीरीज में अगर कैपेसिटर को लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, और अगर पैरेलल में लगाते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है। देखो कैपेसिटर इन सीरीज, तो कैपेसिटर इन सीरीज, ये देखो ये मेरा कैपेसिटर का सिंबल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का लाइनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो सेल के साथ कनेक्ट किया, वोल्टेज भी, चार्जेस Q फ्लो होंगे, है ना, कैपेसिटेंस C1 C2 C3। तो एक बात पता होना चाहिए कि सीरीज फॉर्म में अगर किसी भी डिवाइस को आप सीरीज फॉर्म में रखोगे तो उसमें वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी ये V1 V2 वोल्टेज देगा और ये V3 वोल्टेज, मतलब चार्ज सेम। मतलब ये याद रखना आपको कि चार्ज सेम होता है सीरीज फॉर्म में और वोल्टेज डिफरेंट होता है सीरीज फॉर्म में। बिल्कुल इजी है। अब देखो, अब करना क्या है ना आपको, तो चार्ज जब सेम है वोल्टेज डिफरेंट है, तो टोटल वोल्टेज मेरा क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको पता है Q इक्वल टू सी, तो यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा,
Q/C, तो V के प्लेस पर पुट कर दो Q/C। तो C किस फॉर्म में है, कैपेसिटर किस फॉर्म में है, सीरीज में है ना, तो CS। V1 के प्लेस पर Q/C1, V2 के प्लेस पर Q/C2 और Q/C3। अब यहाँ पर देखो Q/CS, तो Q को कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कैंसिल, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब कि आपका CS का मतलब हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, है ना। तो कभी भी अगर आपको सीरीज फॉर्म में निकालना है C1 C2 C3 किसी भी कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है तो आप उसको ऐड कर दो, मतलब इस फॉर्मूला पे पुट करो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो आसानी से आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल पर, पहले नोट करो। अब देखो आते हैं हम लोग कैपेसिटर इन पैरेलल। इसके बाद हम लोग अपना वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का टॉपिक मिलेगा। कैपेसिटर इन पैरेलल, तो ये देखो पैरेलल फॉर्म में लगा देना है, ये देखो प्लस माइनस, ये तो इसको सेल के साथ में कनेक्ट करो, ये वोल्टेज भी है ना, चार्जेस Q, तो डिफरेंट चार्ज फ्लो होगा Q1 Q2 Q3, वोल्टेज सेम होगा C1 C2 C3। मतलब आप एक बात देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि कभी भी पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, डिफरेंट पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपका वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, सेम वोल्टेज जाएगा पैरेलल में, ये आपको याद रखना है। अब देखो डिफरेंट क्या होगा, चार्ज, तो Q इक्वल टू लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फराड लॉ यूज करेंगे Q इक्वल टू CV, तो Q के प्लेस पर क्या डालेंगे CV, तो C किस फॉर्म में है, पैरेलल में CP, C1V C2V प्लस C3V। अब इसमें से क्या होगा कि आप कॉमन ले सकते हो V को, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। मतलब CP का मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। मतलब CP का मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो CP निकालने के लिए आपको, पैरेलल में निकालने के लिए टोटल कैपेसिटर को आपको ऐड करना होगा, है ना। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स, और आगे का टॉपिक्स भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर भी करें, ठीक है, ताकि आप बहुत सारे नॉलेज वाला वीडियो भी हम शॉर्ट्स में देते हैं, ठीक है। थैंक यू।